गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक राष्ट्र निर्माता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रिश्तेदार, आपका दोस्त एस कुमार, इस DHPBB यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम उस ग्रेट पर्सनैलिटी की चर्चा करने जा रहे हैं जो ग्रेट पर्सनैलिटी, वो ग्रेट शख्सियत एक ऐसे भाव के साथ, एक ऐसे भाव की प्रतिमूर्ति बनकर के अवतरित हुई जिस भाव की इस राष्ट्र को लंबे समय से महती आवश्यकता थी। उस भाव का अभाव महसूस किया जा रहा था, उस भाव का अभाव था। और इस समय जब पूरा विश्व इस कोरोना क्राइसिस से गुजर रहा है, इस महामारी से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में तो उस भाव की और भी ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे समय में एक ग्रेट शख्सियत एक ऐसे भाव के साथ अवतरित होता है। उस ग्रेट शख्सियत की मैं आज चर्चा करना चाहूँगा जो नितांत आवश्यकता बन जाती है। हम हर हिंदुस्तानी के लिए उस पर चिंतन करना, मनन करना, उस शख्सियत की बात करना। और वो ग्रेट शख्सियत है, शायद आप पहचान गए हैं और आपने ठीक ही पहचाना है, रिस्पेक्टेड सोनू सूद साहब। मैं चर्चा कर रहा हूं रिस्पेक्टेड सोनू सूद की। क्या है और उन्होंने क्या किया। आज के वीडियो का हमारा जो मेन जो भाव है, मेन जो बात है, वो है कि सोनू साहब क्या हैं, हु इज मिस्टर सोनू, एंड उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया। बहुत से वीडियो बने हैं, आपने सब कुछ उनके बातों को सुना है। इस क्राइसिस के दौरान उनके किए गए कार्यों को देखा है, उनको खुद को देखा है, उनके भावों को, उनके विचारों को देखा है। लेकिन फिर भी मैं ये दावा करता हूँ, अंत तक की वीडियो आप सुनते रहिए। शायद आपने वो नहीं देखा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, शायद आपने वो नहीं सुना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, शायद आपने वो नहीं सोचा जो मैं आपको जिस पर मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करूँगा। कौन है मिस्टर सोनू सूद और उन्होंने इस राष्ट्र के लिए क्या कर दिया। अंत तक सुनिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो जाएं अंत तक सुनने के बाद, तो सोनू सूद साहब के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप सहमत नहीं होते हैं, आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको बात गले नहीं उतरती, तो नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस ग्रेट पर्सनैलिटी रिस्पेक्टेड सोनू सूद। एक ऐसे समय में जब हम खुद न अपने रिश्तेदार को अपने यहाँ बुलाना चाह रहे हैं और न किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो ग्रेट पर्सनैलिटी और मजदूरों के बीच में उपस्थित हो जाती है, उनकी व्यवस्थाएं करती है। कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी, किया क्या उसने, है क्या वो, मैं उसके बारे में पहले बता देता हूं और फिर उसकी परिभाषा को सिद्ध करूंगा। मेरी नजर में इस राष्ट्र का द मोस्ट हैंडसम पर्सन मिस्टर सोनू सूद, और इस राष्ट्र का VIPI मिस्टर सोनू सूद। VIPI यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया। VIPI मिस्टर सोनू सूद एंड मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ इंडिया मिस्टर सोनू सूद। ये दो टाइटल दे रहा हूं मैं, इन दोनों की बातें आपको समझाऊंगा। ये जो दो टाइटल दिए हैं, दो परिभाषाएं जो दे रहा हूं, दो बातें जो उनके बारे में रख रहा हूं, मेरे पूरे वीडियो में उनको सिद्ध करूंगा। अगर आपके गले उतर जाए तो सोनू सूद साहब के लिए वीडियो को लाइक कर देना, वरना नो प्रॉब्लम, डिसलाइक कर देना। देखिए, आपकी सबकी नजर के सामने है कि मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया। इससे पहले कि मजदूरों के लिए क्या किया और इस राष्ट्र के लिए क्या किया, मैं बता देता हूं मजदूर हैं क्या। मजदूर इस राष्ट्र की नींव की ईंट है। इस राष्ट्र में जितनी भी भौतिक संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो हमें दिखाई दे रही है, जो सुंदर रचना इस धरती पर, इस राष्ट्र की धरती पर, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो पुल हो, चाहे वो गगनचुंबी इमारतें हों, चाहे वो ये हरी भरी हरियाली हो, ये सब गरीब के पसीने से निर्मित है।
ये सब की सब सुंदरता, ये भौतिक रचना, ये भौतिक निर्माण पूरा का पूरा गरीब के हाथों से, गरीब के पसीने से निर्मित हुआ है। इस राष्ट्र की नींव की ईंट है गरीब। वो गरीब लोग अपनी गरीबी को तो नियति मान लेते हैं, और संविधान में भी अगर कोई व्यवस्था दी हुई है गरीबी को मिटाने के लिए, या गरीब और अमीर को बीच की जो खाई है, गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करने के लिए अगर संविधान में भी कोई व्यवस्था दी है तो उसके लिए भी वो कोई शिकायत नहीं करते। हम इस राष्ट्र के हैं और ये राष्ट्र हमारा है, ये सोच करके घरों से निकल जाते हैं, राष्ट्र के प्रत्येक कोने में चले जाते हैं और वहां पर इस राष्ट्र की रचना करने के लिए, इसकी भौतिक रचना के लिए, इस राष्ट्र के भौतिक निर्माण के लिए राष्ट्र के विभिन्न भागों में जाकर के काम करते हैं, अपने घरों से, अपने परिवार से दूर, अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से दूर। बड़ी आशा और विश्वास के साथ कि हम इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र को सेवा दे रहे हैं, इस राष्ट्र का लिए कार्य कर रहे हैं, इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और ये राष्ट्र हमारी व्यवस्था करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ वो देश के कोने कोने में लगे हुए हैं। लेकिन जब एक स्थिति इस प्रकार की आ जाती है, कोरोना क्राइसिस के दौरान जब वो वापस अपने घर जाना चाहते हैं तो वो घर नहीं जा पाते, उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, मजबूर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तिल तिल मरने को मजबूर हो जाते हैं और वो पैदल चल पड़ते हैं अपने घर, अपने बेस पर। आप सब ने देखा होगा क्या उनकी स्थिति थी, कितना उनके पास सामान, छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें, गर्भवती औरतें, नंगे पांव चलती हुई औरतें, बच्चों की बोतल में गर्म पानी पिलाती हुई बच्चों को चलते हुए, कितने बेबस, लाचार, कितने मजबूर, बड़ी आशा और विश्वास के साथ गए थे कि हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र हमारी व्यवस्था करेगा। वापस किस हाल में लौट रहे थे आप सबने देखा था। ऐसी स्थिति में क्या बीतती होगी उनके दिल पर, आप अपने परिवार से लेकर के देख लीजिए, अपने आप को उनकी जगह रख करके देख लीजिए, एक बार सोच लीजिए। अपने परिवार में अगर आपके साथ ऐसा होता है कि विशेष परिस्थिति के समय भी, हालांकि आप पूरा परिवार के लिए आप कर रहे हैं, पूरे परिवार के निर्माण के लिए आप अपना खून और पसीना बहा रहे हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति के समय भी अगर परिवार आपके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करता है, कहता है आपकी कोई शुद्ध नहीं लेता, आप मजबूर हो जाते हैं तिल तिल मरने के लिए। ऐसी स्थिति में उस परिवार के प्रति आपके दिल के अंदर क्या भाव पैदा हो जाएंगे? अगर नहीं होंगे तो ये बात मेरी गलत साबित कर देना, आपके नहीं होंगे तो उनके भी नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में कोई लगाव के कोई भाव बचेंगे क्या? परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, अगर ऐसी स्थिति होती है तो लगाव के भाव नहीं बचते, फिर पीड़ा होती है, क्योंकि विश्वास टूटता है, दिल टूटता है और मन टूटता है। और जब इस ऐसी स्थिति में एक विश्वास टूटता है तो लगाव के भाव खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन मजदूरों के साथ में औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे और गर्भवती महिलाएं भी थी। क्या वो इस राष्ट्र की महिलाएं नहीं थी? क्या वो इस राष्ट्र के बच्चे नहीं थे? क्या वो इस राष्ट्र के पार्ट नहीं थे? क्या वो इस राष्ट्र से सवाल नहीं कर सकते? उनकी आत्मा, हो सकता है बोल के न कहें, आत्मा की ताकत का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी आत्मा बोलती है, एक भाव तो अंदर पैदा हो सकता है, उसको कौन रोकेगा? और वो भाव कालांतर में जाकर के क्या गुल खिलाएगा, कौन से भाव में परिवर्तित आगे हो जाएगा और वो एक्शन में परिवर्तित हो जाएगा, उसका क्या ठिकाना रहेगा? ऐसी स्थिति में उन मजदूरों की आत्मा राष्ट्र से सवाल नहीं करती क्या कि हे राष्ट्र, मैंने तो तुम पे इतना भरोसा किया था, अरे वसुधैव कुटुंबकम के भाव रखने वाले तुम, हम तो इस पूरे राष्ट्र के, इस एक ही राष्ट्र के कोने कोने में इसी राष्ट्र के हैं, ये राष्ट्र हमारा, हम राष्ट्र के, इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आज इस परिस्थिति में, इस मजबूरी में, हे राष्ट्र तुम हमारी मदद नहीं करते। हे राष्ट्र, तुम मंगल ग्रह पे जा सकते हो लेकिन हमें हमारे घरों तक नहीं पहुंचा सकते।
कौन सी ऐसी लाचारी है राष्ट्र तुम्हारे साथ, कौन सी ऐसी मजबूरी है? इस तरह के भाव पैदा नहीं होते उन मजदूरों के दिल में। और मैं आपको ये बताऊं कि जब इस तरह के भाव जब पैदा हो जाते हैं ना, तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो। इस तरह की जब बातें होती है, इस तरह की जब स्थितियां हो जाती हैं, तो दिल के अंदर एक असंतुष्टि पैदा हो जाती है। दिल टूटता है, मन टूटता है, विश्वास टूटता है, असंतुष्टि पैदा होती है, तृप्ति पैदा होती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और कालांतर में अलगाव हो जाता है, चाहे वो परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। और ये अलगाव राष्ट्रीय सोच का अभाव पैदा करता है, और ये राष्ट्रीय सोच का अभाव राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो जाता है। इस तरह के भाव उन मजदूरों के दिल में नहीं पनप रहे थे क्या? किसने संभाला? अब गलती कौन कहेगा कि किसकी है? मैं ये नहीं जानता कि किसकी गलती है, लेकिन इतनी जरूर जानता हूं, और आप भी जानते हैं कि वो इस राष्ट्र के अंग हैं, वो इस राष्ट्र के पार्ट हैं, और गलती राष्ट्र की है। अब राष्ट्र में कौन कौन है? सब है, सरकारें भी हैं, समाज भी हैं, वीआईपीज भी हैं, पता नहीं कौन कौन है। ऐसी स्थिति में सोनू साहब ने क्या किया? आपकी नजर में वो आए गरीबों के बीच में, जो ऐसे समय में जब हम हमारे रिश्तेदारों के यहाँ जाना पसंद नहीं करते, न उनको बुलाना पसंद करते, ऐसे समय में और ऐसी स्थिति में, इस कोरोना क्राइसिस के समय में, और वो मजदूरों के बीच मौजूद मिलते हैं, मजदूरों के बीच उपस्थित मिलते हैं, और उनको खाना पानी सब की व्यवस्था करके और उनको बाय बाय करके उनके घरों के लिए विदा करते हैं। अरे कितना सुंदर आदमी है ये। अरे इस तरह का काम वो कर सकता है जिसका इंटरनल वर्ल्ड, जिसका अंतर्मन, जिसका अंतःकरण शानदार हो, सुंदर हो, हैंडसम हो, जिसके अंदर इस तरह के भाव विचार होते हैं। वो इस तरह के भाव विचार बाहर एक्शन में प्रकट कर सकता है, वरना नहीं। तो मैं कहता हूं कि कितना हैंडसम है। द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ इंडिया इज मिस्टर सोनू सूद। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि इस हिंदुस्तान का आज के दिन सबसे मोस्ट हैंडसम अगर पर्सन है तो वो है सोनू सूद। और हैंडसम के लिए हैंडसम वर्क करना पड़ता है। उन्होंने हैंडसम वर्क किया है, उन्होंने सिद्ध किया है कि उनका इंटरनल कितना शानदार है, कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है। और राष्ट्र के लिए क्या कर दिया? सबको ये दिखाई दे रहा है कि मजदूरों के लिए ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया है। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कितने वीडियोज बन चुके हैं, कितने सोशल मीडिया पे हम देख चुके हैं, बहुत कुछ किया है। मैं उसका वर्णन करूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। सोनू सूद ने गरीबों के लिए तो जो कुछ किया वो किया ही। अरे इस राष्ट्र के लिए क्या कर दिया? एक वर्ग के दिल के अंदर जब कालांतर में, भविष्य में राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतिकूल भाव नहीं पैदा हो जाएं, राष्ट्र के प्रति असंतोष के भाव पैदा नहीं हो जाएं, इस राष्ट्र के प्रति अलगाव के भाव पैदा नहीं हो जाएं, उन भावों को खत्म किया सोनू सूद ने भी आकर के। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम किया। जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को आज हमें नहीं दिखाई दे रही, कालांतर में, भविष्य में ऐसे भाव पैदा होकर के वो एक्शन में जब परिवर्तित हो जाते हैं, उनको सोचा समझा और उनको रोकने का, उनको ब्रेक करने का काम सोनू सूद साहब ने किया। राष्ट्र के लिए कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा हीरो है राष्ट्र का। इसलिए मैं कहता हूं कि सोनू सूद इस राष्ट्र का वीआईपीआई पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया। वीआईपीआई, ओनली वन वीआईपीआई ऑफ इंडिया मिस्टर सोनू सूद। वीआईपी तो बहुत है, वीआईपी तो इंडिया में कोई कमी नहीं है। मेरे पास जो भी आंकड़े, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5-4 देशों के आंकड़े हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, भारत है। इनके वीआईपीज के आंकड़े हैं, उनमें सबसे ऊपर 1 नंबर पर हिंदुस्तान है, जिसके लगभग, अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है तो लगभग वीआईपीज की संख्या 5,80,000 के लगभग है। और दूसरा नंबर रसिया का आता है, जिसके वीआईपीज की कुल संख्या 320 है। वीआईपीज तो बहुत हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम भी कर ही रहे होंगे। अगर एक सोनू सूद
इतना काम एक इतने मजदूरों के लिए कर सकता है, तो 5,80,000 वीआईपीज भी अगर करते तो मेरी समझ में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन वो वीआईपी हैं, वीआईपी जो है अपने अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन वीआईपीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया है, ये मेरा मानना है। तो राष्ट्र के लिए सोनू सूद साहब ने क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, मेरी समझ में ये छोटी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, इसको हल्के में मत लेना। आज बहुत जरूरत है, महती आवश्यकता है सोनू सूद जैसे लोगों की। सोनू सूद के अंदर कौन सा दिल धड़कता है, उनका इंटरनल वर्ल्ड कैसा है, उनका अवचेतन कैसे काम कर रहा है, उसके अवचेतन में कौन सा न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क की, उस अंतर्मन की, उस अंतःकरण की, उस इंटरनल वर्ल्ड की आज आवश्यकता है, और वो हो जाएगा, हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि आज सोनू सूद के पीछे होना चाहिए पूरे राष्ट्र को। अगर राष्ट्र वास्तव में सीरियस होकर के ये चाहता है कि यार कोई सुधार होना चाहिए, संवेदनशीलता की कमी है, संवेदनहीनता बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर इसके प्रति आप वास्तव में सीरियस हैं तो सोनू सूद को फॉलो करना चाहिए। और इस ऐसी स्थिति में पता नहीं कितने कितने पुरस्कारों से नवाजा जाना चाहिए था ऐसी पर्सनैलिटी को, लेकिन कुछ पॉलिटिकल क्षेत्र में घसीटते हुए भी नजर आए गए हैं। ऐसा भी महसूस हुआ कि कुछ नेगेटिविटी के भी शिकार हो रहे हैं, लोगों की नेगेटिविटी अटैक कर रही है उन पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा सूद साहब को कि ये पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं हुआ करती ऐसी पर्सनैलिटी को, और ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसी जो पर्सनैलिटीज होती हैं, वो असली हिंदुस्तान उन मजदूरों के और गरीबों के दिल में नवाजे गए हुआ। और मैं आपको इस हिंदुस्तान का मोस्ट हैंडसम पर्सन मानता हूं, मोस्ट हैंडसम पर्सन के इस गिफ्ट से नवाजता हूं, और वीआईपीआई ऑफ इंडिया के गिफ्ट से नवाजता हूं। मेरे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि मैंने ये 2 गिफ्ट दिए हैं आज सोनू सूद साहब को। एक तो वो हिंदुस्तान के मोस्ट हैंडसम पर्सन है, दूसरे वो वीआईपीआई ऑफ इंडिया हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ इंडिया है। आप अगर इन दोनों गिफ्ट से अगर सहमत हैं तो आप सोनू सूद साहब के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इससे सहमत नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप डिसलाइक कर दीजिए। सोनू सूद साहब से भी मेरा ये निवेदन है कि कुछ लोग जो कुछ दूसरी बातें कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए, बहुत हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग ने आपको हीरो माना है, आपकी मूर्तियां लगाने की बातें चल रही हैं, लोगों ने दिल में तो लगा रखी हैं, और प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपकी मूर्तियों की तैयारी हो रही है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनकी बातों को आपको कभी भी सही साबित नहीं होने देना है। आप हमारे आशा और विश्वास पर खरे हैं, खरे ही रहेंगे, ऐसे हमें आशा और विश्वास है। और मेरे दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लगातार ऐसी पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करें, और मैंने जो टाइटल दिए हैं उससे अगर आप सहमत हैं तो सूद साहब के लिए आप अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हुए जैसे भी आपको लगता है लाइक करें या डिसलाइक करें, ज़रूर करें, और इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बात, मेरी ये वार्ता पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो सूद साहब के बारे में अभी और बहुत बातें बाकी हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।